खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे हो सब ठाई। यानी कि पूरे का पूरा, परिपूर्ण का परिपूर्ण, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, कंप्लीट से कंप्लीट। खालक खलक खलक में खालक, यानी कि साकार में निराकार, निराकार में साकार। पैदा होने वाले में पैदा करने वाला, और पैदा करने वाले में पैदा होने वाला। दृश्य के अंदर दृष्टा, और दृष्टा के अंदर दृश्य। देखने वाले के अंदर दिखने वाला, और देखने वाले के अंदर क्या वाला? देखने वाला। सो ये जो परम तत्व है जिसको हम लोगों ने धारण किए हुए हैं, इसने सारी सृष्टि को धारण किए हुए। देखो सारी की सारी सृष्टि को कैसे, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ऐसे ही इसने, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को ऐसे धारण किया हो, और स्वयं सारी की सारी सृष्टि की खुद रचना करता है। तो आप भी परमेश्वर की रचना का एक हिस्सा हो, और सबसे श्रेष्ठ आप कृति हो। परमेश्वर की जितनी भी सल्तनत है, ये साम्राज्य है, इसमें आप सबसे श्रेष्ठ रचना हो, सबसे सबसे श्रेष्ठ रचना है। और परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, सबसे श्रेष्ठ हम संतान है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ संतान होने के बावजूद भी शासन जी, अगर ये बात ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद, श्रेष्ठ पुत्र होने के बाद ये बात ना सूझी, तो मैं समझूंगा ये जीवन में कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहां पर आपको परमेश्वर का दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए। इसलिए ज्ञान दृष्टि से भी कभी कभी ज्यादातर ज्ञान दृष्टि से काम लेना है। तो इस तरीके से भी सदगुरु हमारे ऊपर क्या करता है? कृपा करता है, हमारे भ्रमों को दूर करता है, संशयों को दूर करता है। जैसे मैंने आपको आज तरह तरह की बातों के संशयों से दूर किया, और अपने गुरु सदगुरुओं का, जितने भी हमारे गुरु साहबान हुए, उनकी वाणी का एक छोटा छोटा उदाहरण देकर आपको समझाने की मैंने और खुद समझने की कोशिश की है। सो इस चक्कर में मत पड़ जाना। इन भ्रमों को दूर करना है, संशयों को दूर करना है। इन भ्रमों को और संशयों को शासन जी जब दूर हो जाएंगे, तभी जाकर हमारे अंदर वास्तविकता का जो है प्रादुर्भाव होगा, तभी हमारे अंदर एक इनिशिएशन होगी, तभी हमारे अंदर एक एनलाइटनमेंट होगी, तभी हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो जैसे एक हम दीपक जला लेते हैं, अगर इसमें कुटिया में अगर 100 साल से बंद पड़ी हो, इसमें अंधेरा हो, तो अगर हम आकर इसमें एक तिल्ली लगाकर, एक माचिस की तिल्ली लगाकर एक ज्योत जगा देते हैं, तो वो सैकड़ों वर्षों का जो अंधकार है, जो अंधेरा है, वो कहाँ चला गया? कहाँ गया? गायब हो गया। कहाँ गया? कहाँ? वो प्रकाश उसको खा गया है। क्योंकि प्रकाश का जो भोजन होता है वो अंधकार होता है, प्रकाश का जो भोजन होता है वो अंधेरा होता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान का भोजन भी अज्ञानता होती है, नासमझी होती है, इग्नोरेंस होती है। जब हमें परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, इस परिपूर्णता का ज्ञान हो गया, और ज्ञान के साथ साथ में सबसे जरूरी चीज बोध हो जाना, रियलाइजेशन हो जाने, अपने अंतर मन ने हमारे स्वीकार कर ले, हमारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले कि बस हाँ यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर सब कुछ रहता है, और अंततः इसी के अंदर सब कुछ क्या हो जाता है? समा जाता है। तत्वों की जगह चले जाते हैं, और इस परमेश्वर का, जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो अंश रूपी आत्मा है, एक बूंद रूपी आत्मा है, तो जब ये पंच भौतिक शरीर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे सारे तत्व, इनके अंदर जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, ये इस समुद्र रूपी निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर समा जाएगा। जैसे एक नदी होती है, जब वो नदी अलग बहती रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। और जब वो नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर क्या हो जाता है? उस समुद्र का रूप बन जाती है, फिर उसका नदी वाला नाम खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब तक अज्ञानी होता है, ज्ञान नहीं होता, तो तब तक जगह जगह भटकता है। और जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, सदगुरु का रहमोकर्म हो जाता है, तो फिर जो कुबुद्धि है वो सुबुद्धि बन जाती है, जो कुमति है वो सुमति बन जाती है, जो अज्ञानता है वो ज्ञान में बदल जाती है, जो कर्ता भाव है वो अकर्ता भाव में बदल जाता है, जो भोगता भाव है वो शून्य भाव में बदल जाता है। और अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरह शासन जी इस परमेश्वर का जो ज्ञान है हमें होना शुरू हो जाता है, एहसास शुरू हो जाता है। तो इसलिए सदगुरु हमारे ऊपर इस तरीके से भी कृपा करता है। और ये नहीं सोचना हरियाणा वाले ने भी हरियाणा के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, समझे बात है? ऐसा नहीं सोचना है। और ये भी नहीं सोचना है कि अपना स्वामी जी हमारे बहुत नज़दीक रहते हैं, हम बहुत नज़दीक रहते हैं। तो नज़दीक होने से क्या होता है? चिराग तले अंधेरा भी होता है कई बार,
जो चिराग होता है ना, उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। आपने पढ़ा हुआ कहावत है ना, चिराग तले अंधेरा, यानी कि नजदीक रहते हुए भी इंसान उस रहमत का पात्र नहीं बन सकता है। तो हरियाणा वाले की बात विशेष करके नोट करनी है। मुझे सुन आवे हासी, पानी में नींद प्यासी। वो जो मछली होती है ना, वो पानी के अंदर रहती है, चारों तरफ उसके पानी ही पानी होता है, लेकिन वो इतने पानी के अंदर भी रहती हुई पानी नहीं पी सकती। क्यों? कभी समझा आपने क्यों नहीं पी सकती? क्यों नहीं पी सकती? क्यों नहीं पी सकती मछली इतने पानी में रहती है? क्योंकि मछली के जो गलफड़े होते हैं, जब तक वो पुट्ठी नहीं होती, उल्टी नहीं होती, तो पानी उसकी गलफड़ों में से अंदर नहीं जाता है। इसलिए वो पानी में रहती 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 वो चारों तरफ तड़पती फिरती रहती है। और जब वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है प्यास में, तो फिर क्या होती है? पलट जाती है, उसकी देही पलट जाती है। और जब देही पलटती है तो जो उसके जो गलफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, और जो फैले गलफड़ों में से पानी अंदर चला जाता है। जब उसके पानी अंदर चला जाता है तो उसके एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वो फिर उल्टी हो जाती है और फिर तड़पना शुरू कर देते हैं, ये पानी कहाँ से मिला था मेरे को जिससे मेरी प्यास बुझी है। आप समझ रहे हो? तो इसी तरीके से नजदीक जो चीज होती है उसकी ज्यादा इंसान कदर नहीं करता है। और दूसरी बात, जो इधर उधर से ली गई जो जानकारियां हैं वो भी ज्यादा देर काम आने वाली नहीं है। इसीलिए अपना खुद अनुभव करो। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा। हे जीव, इस भ्रमों के कुएं, कूप किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं। इस भ्रमों के कुएं में से निकल, सूरत और शब्द का योग कर, अपनी चेतना को जान, अपने आप को पहचान। तो फिर जब ये सूरत और शब्द का योग करेगा, अनुभव होगा। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूप। सारे भ्रम, संशय, डाउट्स सब के सब वॉश आउट हो जाएंगे, और तुम स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं का जो दर्शन करेंगे, अपना असली परिचय हमें हो जाएगा। हम परमेश्वर के हो जाएंगे और परमेश्वर हमारा हो जाएगा। परमेश्वर तो हमारा है ही था, हम भी परमेश्वर के थे, लेकिन अज्ञानता वश इस वास्तविकता का पता नहीं था। इसलिए अब हमने सदगुरु के रहमो करम से जान लिया है, और ये जो वास्तविकता को इसको समझ लिया है, इस चीज को अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है, तो अब हम सदगुरु का हमने बार बार धन्यवाद करें। थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड, एंड थैंक्स ए लॉट माय बिलव्ड सदगुरुदेव फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, एंड स्पेसिफिकली दिस नॉलेज ऑफ आत्म तत्व। तो ऑलवेज आई एम वेरी मच इंडेप्टेड माय बिलव्ड सदगुरुदेव। सदगुरु, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, और हमेशा जब तक भी जीवन में प्राण है, आपके इस दिए गए अमूल्य दात का प्रचार करता रहूंगा, लोगों को जगाता रहूंगा। कोई जागे ना जागे वो आपकी बात, अपनी मर्जी है। अब आपको जो सदगुरु है, बिना तनख्वाह का, देखो कितना बढ़िया चौकीदार हमें मिला हुआ है। कोई शुल्क लेता है सदगुरु आपसे? कोई आपसे कोई फीस लेता हो? नहीं लेता ना, या ली हो तो बताओ किसी से। इसीलिए इसकी कोई फीस नहीं होती है, ये परमेश्वर की दात है। जैसे हमें सदगुरु ने दिया, ऐसे हम आप लोगों को दे देते हैं। अब आप इसकी कदर करो या ना करो, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। तो इसलिए जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, जो शिक्षा और दीक्षा है, इसको संभाल के रखना है। जो शेरनी का दूध होता है वो आम पात्र में नहीं रखा जाता है। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, हमारे गुरुजी की ये उदाहरण दिया करते थे। जो शेरनी होती है, जो उसका दूध है, वो सोने के पात्र में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि लिया और फ्रिज में रख दिया, खराब नहीं होगा। इसलिए पात्र बनना सबसे पहले जरूरी है। सदगुरु तो रहमत हर समय रहमत कर ही रहा है। ऐसा कोई सदगुरु नहीं होता जो ये चाहता है मेरी संगत जो है खराब हो जाए। ऐसा कोई सदगुरु नहीं होता। ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो ये सोचे भी मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब आए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो याचक हैं, जो कुछ लाभार्थी लोग हैं, वो अपने अपना प्राप्त करें तो उनकी अपनी कमी रह जाती है। इसलिए परमेश्वर का बनने के लिए बन के रहना है। नित्य प्रति आपका कोई काम संसार का अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं है, ये वैसे भी छोड़ना ही है संसार। कोई रिश्ता नाता अगर आपसे नाराज भी होगा तो कोई बात नहीं है, होगा तो कोई बात नहीं, इसको मना भी लिया जाएगा किसी न किसी तरीके से। और नहीं मानेगा तो कोई नहीं, अपने ज्ञान का सहारा लेना है। लेकिन सदगुरु को हमने जरूरी जाना है। अगर हमारा सदगुरु रीझ गया तो समझो ये परमात्मा रीझ गया। क्योंकि सदगुरु में और परमात्मा में, साकार में और निराकार में
कोई फर्क नहीं होता है। सदगुरु हमारा साकार भी है और निराकार भी है, और इन दोनों से अलग भी है। अलग कैसे? जो हमें साकार को अलग करके समझा देता है, निराकार को अलग करके समझा देता है, और फिर कोई इसका शुल्क नहीं लेता, फिर भी दोनों से अलग रहता है, फिर भी अलग रहता है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम, तन के साथ साथ रहते हुए भी तन से अलग, मन के साथ भी रहते हुए मन से अलग, आत्मा के साथ भी रहता हुआ आत्मा से अलग, देह के अंदर रहते हुए भी देह से विदेही। देखो कितनी बड़ी, क्या आपको एक सूत्र बताया है, तो इस सूत्र को ध्यान रखना है। और आगे आने वाले समय में चाहे हम शरीर रूप से यहाँ पर हो या ना हो, हम हमेशा यहीं रहते हैं। मेरा जो ये निराकार स्वरूप है ये सब जगह है, समझ रहे हो आप बात? इसलिए इस बात को ज्यादा मैं चर्चा नहीं करी। कहीं तो मेरे को फोन पे पूछते स्वामी जी आ गए, हमने कहा भी हम गए कहाँ पे, पहले पूछेंगे स्वामी जी आप आ गए, हमने कहा हम तो कहीं गए ही नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो भी हम कहीं चले गए, तो फिर इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए मेरे शरीर के पीछे नहीं भागना है, इसमें शरीर में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही आपको तत्व है, ऐसे ही इसमें परम तत्व है, सब कुछ एक ही बात है। तो शरीर के पीछे नहीं भागना है ज्यादा भी। अगर मैं शरीर रूप से यहाँ हूँ तो तभी आपने आना है। पीछे से मुझे ऐसा देखने को मिलता था, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पर। अब मैंने मैसेज डाला, ग्रुप में मैसेज डाला, फिर मैं उधर से वापस आ गया, तो आज आप कितनी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं। वैसे नहीं सोचना, परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने घरों में भी करनी है, जब सब जगह परमेश्वर है। और एक विशेष जो सामूहिक प्रार्थना होती है, सामूहिक जो सत्संग होता है, वो संडे को सबने जरूर आना है। ये श्वास श्वास घटता जा रहा है, ये श्वास एक बार ले लिया तो फिर ये वापिस नहीं आएगा। इसलिए श्वास श्वास के ऊपर सदगुरु का शुक्रिया अदा करना है, परमेश्वर का इबादत करनी है, बंदगी करनी है, सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए धन्यवाद करना है, बेनती करनी है। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पाप कर्म जो है वो निष्पाप हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जो पाप कर्म है, जो कोई भी मतलब हमारी गलती है, संशय है, संदेह है, वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे माफ करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा। इसलिए एक दूसरे का सहभागी बनना है, इसलिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है। इसलिए सत्संग में परमेश्वर की चर्चा का यशोगान गुणगान होता है। तो इसलिए अब मुझे ये शिकायत न मिले भी यहाँ पर आप लोग सत्संग में कम आते हैं, लेकिन कम आते हैं। सभी ने आना है, आगे आने वाले समय में ये बात नोट करनी है। यहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होनी ही चाहिए, संडे को होनी ही चाहिए। और खासकर जो हमारे संगीत प्रेमी हैं, अपने जय साहब हैं, और अपने महात्मा जी सीताराम जी हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो चाहे दुनिया के कितने भी काम हो, संडे के दिन यहाँ पर जरूर आए। परमेश्वर की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी, आप परमेश्वर के गुणगान करेंगे, तो आपका जो जीवन है वो अंदर से भी बाहर से भी रूपांतरण होगा, सुधार होगा, उद्धार होगा। जो इसके गुण गाता है फिर जग उसके गुण गाता है, और जो इसका हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है। इसलिए सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा हुई पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई बार बार क्षमा का याचक। और अब सबने सुनने बोलना है, सबने एक मन होकर चित्त होकर अपनी जीह को पवित्र करना है। अब सबने सुनने बोलना है।